Hello बच्चों, let's read this question. The question says X is the single layer of compactly arranged parenchymatous cells present between the cortex and pericycle. The cells of X are elongated without intercellular space and appear barrel-shaped, rounded और oval in transverse section. अब यहाँ पे हमें X को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि X के पास क्या है, Y है in their radial और transverse walls में, that is made up of waxy substance like suberin and some other walls material which shows lignin deposition. और उसमें क्या है, lignin की डिपोजिशन है उसमें. X is often referred as biological check post. और X को हम हमेशा क्या कहते हैं, एक बायोलॉजिकल चेक पोस्ट कहते हैं. जस्टिफाई करना है इसको, क्यों कहते हैं कि X जो है वो बायोलॉजिकल चेक पोस्ट है. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं X की, सबसे पहले तो यहाँ पे सब बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट में हमारे पास है एनाटॉमी ऑफ द प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स. तो यहाँ पे बात हो रही है एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर सेल कैसे हैं उसमें, तो उसके बारे में बात हो रही है. तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्स की. तो एक्स के अंदर क्या दे रखा है कि एक्स आपका क्या है, सिंगल लेयर ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स है. और ये कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स. तो आपका अगर मैं बात करती हूँ, पहली लेयर आपकी क्या आती है, एपिडर्मिस की आती है. प्लांट्स के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो पहली लेयर एपिडर्मिस है. एपिडर्मिस के बाद यहाँ पे कॉर्टेक्स आता है एंड कॉर्टेक्स के बाद जो आता है वो एंडोडर्मिस आता है. एंडोडर्मिस आता है. अब एंडोडर्मिस की बात है तो एंडोडर्मिस में आपके क्या होते हैं, यही आपकी क्या है, सिंगल लेयर की सेल्स है. आपकी क्या है, सिंगल लेयर है, ये सिंगल लेयर है. और इसमें क्या प्रेजेंट है, पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है. और इसमें कहाँ प्रेजेंट है, अब ये प्रेजेंट है कॉर्टेक्स, और इसके नीचे जो आता है वो आता है पेरीसाइकल. नीचे इसके बाद क्या आता है, पेरीसाइकल आता है. तो ये जो एंडोडर्मिस है और उसके बाद पेरीसाइकल के बाद आपका क्या होगा, जाइलम आ जाएगा. उसके बाद जाइलम फ्लोएम, आपके जो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं ये आपके आ जाएंगे. तो लेकिन यहाँ पे अगर वाटर की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम, जो वाटर जाइलम के थ्रू जाता है, फ्लोएम के थ्रू खाना जाता है, फूड जाता है. तो यहाँ बात हो रही है कि एक्स क्या है हमारा. तो अगर मैं एक्स की बात करती हूँ तो एक्स यहाँ पे हमारा एंडोडर्मिस आ गया. एक्स हमारा क्या आ गया, एंडोडर्मिस आ गया, क्योंकि यही क्या है, सिंगल लेयर है, उसमें पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं. इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सिंगल लेयर होता है और साथ में क्या है, पैरेन्काइमेटस या पैरेन्काइमेटस क्या प्रेजेंट है, इसमें सेल्स प्रेजेंट है, पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है इसके अंदर. पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है इसके अंदर. और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, ये बिल्कुल आपका इस तरीके से आपका सेल होता है. और इसमें क्या है, ये आपके इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होते हैं. बिल्कुल आपका क्या है, बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर के सेल्स होते हैं, कोई स्पेस बीच में नहीं है इसके अंदर. एंड ये जो आपका एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस में क्या होता है, अब इसने कहा ये तो आपका एक्स आ गया, ये तो आपका क्या एंडोडर्मिस एक्स आ गया. अब ये कह रहा है कि जो एक्स है दैट पोजेसेस वाई इन देयर रेडियल एंड ट्रांसवर्स वॉल. तो इनकी जो ये आपकी रेडियल, आपकी ट्रांसवर्स जो वॉल है, यहाँ पे आपका क्या है, एक थिकनेस प्रेजेंट होती है. एक रेडियल वॉल, इसमें रेडियल और ट्रांसवर्स वॉल पे आपका वाई प्रेजेंट होता है. और ये वाई जो है किस चीज से मिलके बना हुआ है, ये वाई एक वैक्सी सब्सटेंस है. वाई क्या है, एक वैक्सी सब्सटेंसेस है जिससे मिलके बना हुआ है, ये वैक्सी सब्सटेंसेस हैं. एंड यहाँ पे क्या है, वैक्सी सब्सटेंस क्या हुआ, सुबेरिन हुआ. सुबेरिन हुआ, ये वैक्सी सब्सटेंस है जो वाटर के लिए इम्परमिएबल है. तो ये तभी वैक्सी का मतलब है वाटर इम्परमिएबल है. वैक्सी मतलब वाटर इम्परमिएबल है, ये इम्परमिएबल है. एंड इसलिए आपका, क्योंकि इसमें सुबेरिन होता है एंड इसके अंदर क्या है, लिग्निन है, जो थिकनेस है इसके बीच में. और इसके अंदर क्या है, लिग्निन की डिपोजिशन भी है, लिग्निन की डिपोजिशन है, लिग्निन की डिपोजिशन है. तो इस वाई को हम क्या कहते हैं, जो एंडोडर्मिस में जो प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप. या इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप ये प्रेजेंट होती है.
अब कैस्पेरियन स्ट्रिप को हमने, ये जो आपका एक्स है, एक्स को एंडोडर्मिस बोला है और एंडोडर्मिस को इन्होंने बोला कि इसको बायोलॉजिकल चेक क्यों कहते हैं। ये तो आपका क्लियर हो गया कि वाई क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप है। एंड अगर मैं बात करती हूँ इसको अगर इसमें, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे थिकनेस प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे थिकनेस प्रेजेंट होती है, इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि इसको क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका एपिडर्मिस सेल्स हैं। एपिडर्मिस के बाद यहाँ पे क्या है, कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के बाद यहाँ पे एंडोडर्मिस है। देन आपका क्या है, पेरिसाइकल है। अब ये प्लांट सेल्स हैं, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, हर जगह सेल वॉल प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पे क्या है, ये सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। तो जो फर्स्ट लेयर है आपकी, फर्स्ट लेयर आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी एपिडर्मिस आ जाएगी। फर्स्ट लेयर क्या आ जाएगी, एपिडर्मिस आ जाएगी। सेकेंड आपकी कॉर्टेक्स आ जाएगी। थर्ड आपकी आ जाएगी एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस आ जाएगी। एंड ये आपका पेरिसाइकल आ जाएगा। तो ये आपका अगर इसमें तो यहाँ एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस में ये स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। एंडोडर्मिस में यहाँ पे ये आपकी स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। रेडियल और ट्रांसवर्स वॉल में आपके यहाँ पे ये स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, जो कि आपकी क्या है, कैस्पेरिन स्ट्रिप है। तो ये आपको इसलिए कहते हैं कि ये आपका बायोलॉजिकल चेक पोस्ट क्यों कहते हैं, आप इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात करते हैं हम यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द जो वाटर है, मोस्ट ऑफ द जो वाटर है वो फ्लो करता है, फ्लो इन द रूट्स, फ्लो इन द रूट्स। वाटर की अगर बात हो रही है तो रूट्स की बात होगी, और वो कैसी होगी, अकर्स वाया एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट के थ्रू ही वाटर क्या करता है, पास होता है। अगर एपोप्लास्ट की अगर मैं बात करती हूँ, तो एपोप्लास्ट में जो वाटर मूव करता है वो थ्रू सेल वॉल करता है, थ्रू सेल वॉल करता है। अब सेल वॉल है, सेल वॉल से वाटर आराम से क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। यहाँ पे वाटर क्या कर रहा था, आराम से मूव कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो एंडोडर्मिस में आया, इस कैस्पेरिन स्ट्रिप की वजह से वाटर जो है मूव ही नहीं कर पाया यहाँ पे। अब वाटर जो मूव करेगा वो आपका सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी कि साइटोप्लाज्म के थ्रू मूव करेगा। एंडोडर्मिस के अंदर बात हो रही है, ये एंडो मतलब यहाँ पे एंडोडर्मिस की बात हो रही है, यहाँ पे एंडोडर्मिस की बात हो रही है। यहाँ पे आपका क्या है, ये एपिडर्मिस है ये, और ये कॉर्टेक्स है, और ये आपका क्या है, पेरिसाइकल है। और पेरिसाइकल के बाद आपका जाइलम आ जाएगा, पेरिसाइकल के बाद जाइलम आ जाएगा। पानी तो अल्टीमेटली जाइलम के थ्रू ही जाना है उसमें। तो यहाँ पे वाटर, एपोप्लास्ट में वाटर बड़े आराम से इस तरीके से जा रहा था। तो यहाँ इन सेल्स के बीच में भी क्या होता है, यहाँ पे सेल वॉल होती है, यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा होता है, कनेक्शंस होते हैं इन सेल्स के बीच में। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सेल वॉल के थ्रू जा रहा है जब एपोप्लास्ट की बात होती है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सेल वॉल, सिंस कॉर्टिकल जो सेल्स होते हैं, जो कॉर्टेक्स जो हमारी है, सिंस कॉर्टिकल जो सेल्स हैं, कॉर्टिकल सेल्स मतलब जो कॉर्टेक्स में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, दे आर लूजली अरेंज्ड। कॉर्टिकल सेल्स हमारे क्या होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं। अब अगर लूजली ये अरेंज्ड हैं, तो यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं है किसी भी चीज की, तो ये बड़े आराम से क्या करते हैं, ऑफर लेस रेजिस्टेंस। तो ये क्या करते हैं, ऑफर लेस रेजिस्टेंस, अब लेस रेजिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट, लेस रेजिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट। तो ये मूवमेंट के लिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इसके अंदर से वाटर जो निकल जाता है, क्योंकि बहुत सारा स्पेस है, आराम से निकलेगा। बट जैसे ही वाटर एंटर करेगा एंडोडर्मिस में, बट व्हेन वाटर H2O मतलब वाटर, तो वाटर जब आपका क्या किया, एंटर किया इन एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट है, कैस्पेरिन स्ट्रिप। एंडोडर्मिस में एंटर किया, इसमें वाटर लिख देती हूँ, यहाँ पे ये वाटर है। तो ये एंटर किया जब एंडोडर्मिस में, तो एंडोडर्मिस में ड्यू टू कैस्पेरिन स्ट्रिप, अब एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट है, कैस्पेरिन स्ट्रिप है। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है। अब कैस्पेरिन स्ट्रिप की वजह से ये क्या हो जाता है, उस पर्टिकुलर जो सेल वॉल जहां पे एंडोडर्मिस है, वहां पे ये क्या हो जाती है, इम्परमिएबल टू वाटर हो जाती है। एंडोडर्मिस क्या होगी,
इज इम्परमिएबल, इज इम्परमिएबल हो गया वाटर के लिए, इम्परमिएबल टू वाटर। और उसकी वजह से क्या हुआ, अब वाटर क्या हुआ, अब आपका क्या कैस्पियन स्ट्रिप की वजह से है। नाउ वाटर एंटर, नाउ वाटर एंटर, वाटर मूव्स थ्रू, अब वाटर को किससे मूव करना पड़ेगा, मूव्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन, इनके साइटोप्लाज्म में जाएगा, वहां पे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन कैसा, हमारी जो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है हमारी, सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे हर चीज क्या होगी, चेक होके जाएगी। अब पहले तो सेल वॉल में से थी, बाहर बाहर के रास्ते से आप निकल जाते थे, लेकिन जब क्या करना है, अंदर जाना है, तो सारी रेड लाइट को क्रॉस करके रुक के जाना पड़ेगा। तो वो क्या है आपके लिए, क्या एक चेक पोस्ट है। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी क्या है, एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। एंड ये क्या करती है, इट चेक द पैसेज, इट चेक द पैसेज ऑफ वाटर, इट चेक द पैसेज ऑफ वाटर। अब वाटर जो इसके अंदर से जा रहा है उसको भी चेक करेगी, एंड अदर मटेरियल्स। अब जब उसके थ्रू जाएगी चेकिंग होके ही जाएगी, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल। अब ये आपका सेल के अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको हम बायोलॉजिकल चेक कहते हैं। बायोलॉजिकल एंडोडर्मिस को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल चेक कहते हैं। सो एंडोडर्मिस इज called as endodermis is called as biological check, बायोलॉजिकल चेक है ये। तो ये हमने जस्टिफाई कर दिया यहाँ पे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।